के सिंघाल की ये जीवनी मुझे ले डूबेगी। हेलो मनु ऋषि बहल, अभी भी कहता हूँ सोच ले वरना पछताएगा। देखो तुम जो कोई भी हो, मैं तुमसे डरता नहीं, समझे? जी सिंघाल साहब। जी दिल्ली की फ्लाइट अभी? जी मैं अभी पहुंचता हूं। Ladies and gentlemen, sorry to announce you, दिल्ली जाने वाली इंडियन एयरवेज की फ्लाइट 494 तकनीकी खराबियों की वजह से 2 घंटे और डिले है। इस असुविधा के लिए हमें खेद है। दिल्ली और दूर हो गई। ओह गॉड, पता नहीं अब क्या होगा। KD Pathak. Mr. Singhal, King of the Skies. So nice to see you again. Same here. कहाँ जा रहे हो? मैं दिल्ली दोस्त की शादी में। I'm also going there. इस तरह तो हम कभी भी सुप्रीम कोर्ट टाइम पे नहीं पहुंच पाएंगे प्रणाली। आई नो जज सरीन, मैंने भी अभी अनाउंसमेंट सुना। Any problem? हाँ सिंघाल साहब, दरअसल सॉरी हाउ रूड ऑफ मी, मैं आपको मिलाना भूल गया। सिंघाल साहब, जज चंद्रकांत सरीन। हेलो। सुप्रीम कोर्ट प्रोसिक्यूटर मिस प्रणाली गुजराल। हेलो। दरअसल ये दोनों दिल्ली जा रहे थे एक अहम केस के सिलसिले में, बट आई डोंट थिंक दे विल मेक इट टू कोर्ट। If you don't mind, आप लोग मेरी फ्लाइट में जा सकते हैं on my private plane. Be my guest. That's so kind of you. Thank you so much. मिस्टर सिंघाल, दैट्स श्योरली नाइस ऑफ यू, लेकिन ऑनेस्टली हम आपको कोई तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहते हैं। तकलीफ कैसी? I'm JK सिंघाल और KD पाठक मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और तुम तीनों के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। Excuse me, Mr. Singhal, not 3 but 5 people we are. एक्चुअली मिस्टर सिंघाल, हमारे साथ इंस्पेक्टर दवे भी है और एक कैदी भी, जिसका दिल्ली में केस चल रहा है। इंटरेस्टिंग कंपनी। चोर और पुलिस। मजा आएगा। आप प्रोसीड कीजिए। I'll tell my staff. Thank you, Mr. Singhal. You're welcome. Oh well, our lucky day. चले? या प्लीज। Good afternoon, Mr. Pathak. I'm John Dawson, your pilot for the flight, and welcome aboard Singhal Airways. Ramona will show you to your seat. This way, Mr. Pathak. Thank you. Ms. Gujral. Judge Serene. I must appreciate for the personalized service, you know. सबके नाम बता दिए गए। Your Honor, आपका नाम तो सभी को पता है।
हेलो। Hey, hi, Katie. Hey, sweetheart, come here. Strange. Something's not right. Katie, जी मिस्टर सिंघल। Jassa, I want you to meet my two guests. वो है ग्रेट राइटर मन्नू ऋषि बहल। हाय। नमस्ते। ओ तो यही आपकी बायोग्राफी लिख रहे हैं? लिख चुके हैं मेरी तारीफों की पूरी कहानी। और वो है प्लास्टिक सर्जन मेरे डॉक्टर हेमंत मोदी। हाय डॉक्टर मोदी। बदकिस्मती से मेरे साले हैं। जानते हो उसे? मिस्टर सिंघाल को? काफी समय से। दबे आ गया दबे। हाय दबे। हेलो केडी। चल। कोई होशियारी की तो ठोक दूंगा वहीं पर, समझा? चुपचाप बैठ, चल। कहाँ रह गए थे तुम? जब्बार बहुत धीरे चलता है केडी, और तुम तो जानते हो इसे। जब्बार कैसे हो? ऐसा हूं आपकी वजह से। केडी, हमने सुना है कि आपने जब्बार का केस लड़ने से मना कर दिया था। हाँ जज साहब, एवरीबडी नोज कि जब्बार सीरियल किलर है, एंड एवरीबडी नोज कि केडी कातिलों के केस नहीं लड़ता। That's right. Okay, guys, get ready for takeoff. But please put on your seatbelts. Hey Ramona, bring champagne for everyone. Some champagne, sir? सॉरी, आई एम ऑन ड्यूटी। लेकिन मैं तो ऑफ ड्यूटी हूँ। बैठ चुपचाप। Champagne, sir? नहीं थैंक्स, आई डोंट ड्रिंक। नो थैंक्स। थैंक यू। Champagne, ma'am? Would you? Thank you. Cheers. Sorry, folks, some bad weather. कोई हिलना मत, वरना गोली मार दूंगा। हिलना मत। कोई होशियारी नहीं। प्लेन को नेपाल की तरह घुमा। Are you out of your mind? This plane में इतना thrill नहीं है। घुमाओ वरना ये टेस्ट करके सबको मारूंगा।
job, boy. Good job. थैंक्स. You okay? या. Dawson, ये क्या हो रहा है? The engine's not working, sir. We're going down. What do you mean going down? मेरा प्लेन है. क्रैश नहीं हो सकता. I am J.K. Singhal, King of Skies. Mr. Singhal, please calm down. Let him do his job. Dawson, प्लेन क्रैश हुआ? You are fired. Shut up, you fool! किसी ने इस प्लेन को साबोटाज किया है. सारा इक्विपमेंट खराब किया है. प्लेन को कौन साबोटाज कर सकता है? राणा, इसलिए क्वेश्चन एंड रॉन्ग टाइम. मुझे कैसे पता? अगर बच गए तो पता लगा लेंगे. I'll try to take the plane down. What happened, man? Dawson, what happened? Mayday, mayday. Come in. This is flight AA393 over. Can you hear me? What does this mean? This is crazy. Somebody's messed with the entire communication system. रेडियो किसी ने जानबूझकर प्लेन को साबोटाज किया है. रेडियो सिस्टम भी बेकार है. क्या साजिश है? पता नहीं. चल बाहर चल कर देखते हैं. यहाँ तो मोबाइल का नेटवर्क भी नहीं. कैसे पता लगेगा किसी को कि हम कहाँ पर हैं? Hello? लगता है ईरान टापू है. कोई दिख भी नहीं रहा है. प्लेन से Dawson? 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 Oh my God. There is a killer amongst us. What? He's dead. My God. क्या कहा उसने? उसने कहा कि हमारे बीच कोई कातिल है. किडी, शायद बाथरूम से आवाज आ रही है. किल हिम. मेरी बात मानिए, मैंने कुछ नहीं किया. भला भला मैं कैप्टन डॉसन को क्यों मारूंगी? तो और कौन मार सकता है कैप्टन डॉसन को? फ्लाइट में कैप्टन डॉसन के अलावा सिर्फ तुम और जब्बार थे. और जब्बार तो फर्श पर पड़ा हुआ था, वो भी बेहोश. एंड ऑफ कोर्स ही वाज हैंडकफ्ड एज वेल. सो इट्स वेरी क्लियर, कैप्टन डॉसन को तुम ही ने मारा है. प्रणाली, प्लीज हैंग ऑन अ मोमेंट. ये मामला आगे बढ़े उससे पहले मैं सबसे पूछना चाहता हूँ, किसी को हवाई जहाज उड़ाना आता है? सिंघाल साहब? No. Just like I thought.
सिंघाल साहब, कैप्टन डॉसन की मौत किसी का बदला या किसी के गुस्से का नतीजा नहीं है। ये एक साजिश है हम सबको इस टापू पर कैद करने की। What nonsense, केडी। बकवास है ये सर। गिव इट अ थॉट मिस्टर सिंघाल। पहले आपके एयरक्राफ्ट को सैबोटाज किया गया, रेडियो कम्युनिकेशन फेल किया गया, और आखिर में कैप्टन डॉसन की मौत। इट्स एब्सोल्युटली क्लियर। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर ऐसा है तो क्यों है? What is the logic behind this? आखिर हम सबका दुश्मन कौन हो सकता है? हम सबका नहीं जज, हम में से किसी एक का। और फिर डॉसन ने मरते वक्त कहा था कि कातिल हम में से कोई एक है। जो ये लड़की है केडी। स्टॉप इट प्रणाली। शीतल खून नहीं कर सकती। शीतल, शीतल, मुझे नहीं पता था इस लड़की का नाम शीतल है, क्योंकि इसने अपना नाम हम में से किसी को भी नहीं बताया। बाय द वे, तुम्हें कैसे पता चला कि इसका नाम शीतल है? मिस्टर सरीन, आप तो जज हैं, इसके बारे में आपकी क्या राय है? मैं सबूत के बगैर किसी को दोषी करार नहीं कर सकता, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि मिस्टर डॉसन के कत्ल में शीतल पर शक और गहरा होता जा रहा है। मिस्टर दवे, अब आपको मिस्टर जब्बार के साथ साथ शीतल पर भी कड़ी निगाह रखनी पड़ेगी। जी सर। मिस्टर सिंघाल, वहां ऊपर टीले पर किसी का घर है? चल। मैंने कैप्टन डॉसन को नहीं मारा। मैं जानता हूं, डोंट वरी, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। 10 साल पहले भी तुमने यही कहा था, पता नहीं यकीन करो या नहीं। हेलो, हेलो, कोई है? है कोई है? Anyone? हेलो, अरे कोई है? एडी यहाँ कोई नहीं है, वीरान है। लगता है किसी ने सालों पहले इसे बनवाया है और फिर छोड़कर चला गया। गलत दबे, वो देखो। बिस्किट का रैपर, मैन्युफैक्चरिंग डेट 1 महीने पहले की। इसका मतलब हाल ही में कोई आया था यहाँ, हो सकता है अब भी यहाँ। मिस्टर सिंघाल, आई थिंक somebody is there. चल के देखना चाहिए। चलें? हेलो, कोई है? हेलो,
क्या मिस्टर बेल, इस पिस्तौल से किसे मारने का इरादा है? अब छिपाने से कोई फायदा नहीं है। बेल साहब, ये बताइए कि इस पिस्तौल से किसे मारने का इरादा है? सर, मेरे पास लाइसेंस है इसका। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं हुआ बेल साहब। मैं देख रहा हूं कि जब से फ्लाइट टेक ऑफ हुआ है आपके रंग कुछ उड़े हुए से। क्या बात है? मुझे अकेले में बताएंगे या सबके सामने बताएंगे? नहीं सर, मैं आपको अकेले में बताता हूँ, मगर यहाँ नहीं। अब बताइए बेल साहब, क्या बात है? सर, मुझे लगता है कि ये जो साजिश रची गई है ना, वो मुझे मारने के लिए रची गई है सर। मैं सच कह रहा हूँ सर, पिछले 9 दिनों से मुझे जान से मारने के फोन कॉल्स आ रहे हैं सर। अच्छा, किसके फोन आ रहे हैं? क्यों कर रहा है? फोन कर रहा है, क्यों कर रहा है, ये तो मैं भी नहीं जानता सर, लेकिन आपके अलावा मुझे यहाँ पर सब लोगों पे शक है। इसलिए इसके लिए मैं ये आपको देना चाहता हूँ सर। क्या है ये मेरी लिखी मिस्टर जे.के. सिंघाल की बायोग्राफी, उसकी एकलौती मास्टर कॉपी। दिल्ली ले जाकर मैं इसे अपने पब्लिशर से प्रिंट करवाना चाहता था सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब है सर। मुझे कुछ हो गया तो सर आप कुछ भी करके इसे मेरे पब्लिशर तक पहुंचा दीजिए सर। बेल साहब देखिए, प्लीज, ये रहा उसका कार्ड सर, आप इसे जल्दी से प्लीज अपने बैग में रख लीजिए सर। सर, आई विल बी वेरी थैंकफुल टू यू सर। केडी, आप कहाँ पे हो? भाई साहब, मैं यहाँ हूँ जज साहब। केडी, नीचे कमरे में कुछ सुराग मिले हैं, इसीलिए हम तुम्हें ढूंढ रहे हैं। चलिए। यही वो कमरा है और मुझे लगता है यहाँ कोई रहता था। रहता था नहीं प्रणाली, रहता है। पौधा अभी भी हरा है, मिट्टी अभी भी गीली है। इसका मतलब किसी ने पिछले 2 दिनों में ही इसमें पानी डाला है। जज साहब, किसी आदमी के कपड़े हैं, निजी सामान है सर। ये बटुआ भंवर सिंह, शायद इस घर का रखवाला है। जज साहब, हो सकता है साजिश में इसका हाथ। अब तो तुम ये भी कहोगे कि यही भंवर सिंह हमारे साथ फ्लाइट में भी था और कैप्टन डॉसन को इसी ने मारा है। कौन है भंवर सिंह, जो हमें जानता तो नहीं है लेकिन फिर भी हमें मारना चाहेगा? बेल साहब, ये क्या, किसने किया बेल साहब? मिस्टर केडी, पहले का जवाब शुरुआतों में। बेल साहब, दफे He's dead. कमाल है केडी, गन भी इसी के हाथ में और कत्ल भी इसी का हुआ है। मर्डर डॉक्टर मोदी। जब बहल साहब टेरेस से नीचे आए तो गन इनकी बैग में थी, इन्हीं की गन। आई थिंक किसी ने पीछे से वार किया है और हाथ घुमाकर इन्हीं के पिस्तौल से इन्हें मारा है। लेकिन आप ये कैसे कह सकते हैं? जज साहब, बहल साहब के हाथों को देखिए, नाखून की खरोंचें, यूज ऑफ फोर्स, जोर का इस्तेमाल। ऐसी नाखून की खरोंचें सिर्फ एक औरत की हो सकती है। What do you mean? So it's either शीतल या रमोना। मैं तो डॉक्टर मोदी के साथ बाहर थी। हाँ, शीतल को मैंने सीढ़ियों से ऊपर जाते देखा था। हाँ, यही सीढ़ी के पास, यही ऊपर जा रही थी।
खून इसी ने किया है। मैं तो उस कमरे में थी जब गोली चली। इंस्पेक्टर दवे, मैंने आपसे कहा था कि शीतल के ऊपर निगाह रखिएगा। सर, मैं जब्बार पे ध्यान दे रहा था कि पता नहीं अचानक कहाँ गए वो। सॉरी सर, मुझे ध्यान देना चाहिए था। What's that? If I'm not mistaken, ये तुम्हारी इयरिंग है शीतल। जब कैप्टन डॉसन की मौत हुई थी तो शीतल वहां मौजूद थी, और अब जब मिस्टर बहल की मौत हुई है तो वहां से शीतल का ये इयरिंग मिला है। शीतल, अपना गुनाह कबूल कर लो। प्रणाली, पहले भी मैं तुमसे कह चुका हूं, शीतल खून नहीं कर सकती। क्या तुम उसके डिफेंस लॉयर हो केडी? What kind of question is that? या फिर कुछ और? Excuse me, मैं आपका मतलब नहीं समझा। You'll have to explain it. मैं समझाती हूँ जज साहब। एक्चुअली केडी शीतल को काफी पहले से जानता है, इनफैक्ट 10 सालों से जानता है। जब केडी ने शीतल का साथ देने का वादा किया था, राइट? फाइन। जज साहब, 10 साल पहले शीतल और मैं एक दूसरे से प्यार करते थे। फिर एक समय ऐसा आया जब मुझे शीतल और लॉ के बीच में चुनना था, मैंने लॉ को चुना। इट्स नॉट हर फॉल्ट, गलती मेरी है। शी इज अ नाइस गर्ल। किसी का कत्ल करना इसकी फितरत में नहीं है। केडी, आई थिंक 10 साल काफी होते एक नाइस गर्ल को बैड गर्ल बनने में। Oh yes, 10 साल बहुत होते हैं नाइस गर्ल को बैड गर्ल बनने में। आई एम सो सॉरी केटी, हमको शीतल को कन्फाइन करना पड़ेगा जब तक रेस्क्यू नहीं आती। एंड फॉर श्योर शहर जाकर शीतल पर मुकदमा जरूर चलेगा। दवे, प्लीज डू द नीडफुल। नहीं प्लीज, नो, मैंने किसी को नहीं मारा। कोई मुझे फंसा रहा है केडी, प्लीज। फीलिंग बेटर? Killer, इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? उस कमरे में जब मैं जब्बार को बांध रखा है। आपको भी वहीं रहना पड़ेगा। जब्बार? मैं उस खूनी के साथ नहीं रहूंगी। शीतल जी, घबराइए मत। जब्बार को मैंने रस्सियों से बांध रखा है। फिर हम सब लोग हैं बाहर। इंस्पेक्टर प्लीज, मैं नहीं जा रही हूँ। प्लीज इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर नहीं, इंस्पेक्टर प्लीज, इंस्पेक्टर। जब्बार, आजा। अब है बदले की बारी। वहाँ पे वो खिड़की के बाहर कोई है जो अंदर आने की कोशिश कर रहा था। कोई नहीं है। नहीं, कोई जंगली जानवर जो जंगलों में होता है, उसकी गुर्राने की आवाज आ रही थी। वहाँ क्या लिखा है देखो केडी।
वो किताब मुझे दे दो वरना सब मारे जाओगे। किताब? कैसी किताब? ये आपको देना चाहता हूँ सर। ये मेरी लिखी मिस्टर जे.के. सिंघाल की बायोग्राफी। ये तो किसी ने लिपस्टिक से लिखा है। ये लिपस्टिक किसकी है? शीतल की है। फ्लाइट में मैंने उसे लगाते देखा। और ये शीतल नहीं लिखा है। नो। प्रणाली जी, I hate to point it out to you, पर ये I can see that, Mr. Kidian. Now let me show you something. please. May I inspect the way? Now you can see it. खिड़की के बाहरी हिस्से पर अंदर से भी लिखा जा सकता है। एंड मिस शीतल, क्या कह रही थी तुम? कोई जंगली जानवर है जो अंदर आने की कोशिश कर रहा है, राइट? इफ आई मे आस्क यू शीतल, ऐसा कौन सा जंगली जानवर है जो पढ़ा लिखा है और जिसने ये मैसेज लिखा? शीतल, तुम झूठ बोल रही हो, यू आर लाइंग। मिस्टर सिंघाल कहाँ है? प्लीज आप लोग जल्दी आइए। सारे बैग्स को छोड़कर सिर्फ एक बैग की तलाशी ली है किसी ने। लेकिन ये बैग किसका है? बहल साहब का बैग है। कोई इसमें से क्या ढूंढ रहा था? पता नहीं यार। ये ओपन नेल कटर, शायद इसी से बैग काटा गया। ये नेल कटर किसका है? ये शीतल का है। शीतल, आपका है? हाँ, there you go, Katie. शीतल ने मिस्टर बहल का बैग चेक किया और जब उसे इस बैग में वो किताब नहीं मिली, उसने मिस्टर बहल का कत्ल कर दिया। और अब उस शीशे में एक मैसेज लिखकर हम सबको डराने की कोशिश करें। आई गेस इट्स वेरी सिंपल। इन सारे इंसिडेंट्स में शीतल के खिलाफ पुख्ता सबूत। ये क्या कर रहे हो तुम दबे? किडी, जब तक हम इस आइलैंड से आजाद नहीं होते, इसे कैदी बनकर रहना होगा, वरना और भी जाने जा सकती। अरे दबे, शीतल को कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है। बहल साहब ने मरते वक्त मुझसे अगर आपको मिस मेहरा को डिफेंड करना है तो अदालत जाकर कीजिए। प्रोसिक्यूटर साहिबा, अगर आप उसे प्रोसिक्यूट करना चाहती हैं तो आपको भी अदालत जाकर करना पड़ेगा। जतरीन, मैं जानता हूं कि सब यहां शीतल पर शक कर रहे हैं, लेकिन मैं यह साबित कर दूंगा कि गुनहगार शीतल नहीं कोई और है। और ऐसा करने के लिए हमें शहर जाने की कोई जरूरत नहीं। यहां भी तो मुकदमा चल सकता है। आपका मतलब? मतलब यह कि आप सीनियर जज हैं, प्रोसिक्यूशन भी यहां है, डिफेंस भी यहां है, सारे गवाह यहां मौजूद हैं। फिर देर किस बात की? आपका जो भी फैसला होगा आप अदालत में फैसला सुनाएंगे, पर यहां कम से कम इस नतीजे तक तो पहुंच सकते हैं कि शीतल गुनहगार है या नहीं। ओके, वी विल होल्ड अ कोर्ट सेशन। योर ऑनर, मुंबई से दिल्ली की ओर सिंघाल एयरवेज का प्राइवेट जेट फ्लाइट 8A393 की उड़ान भरते ही मुझे मिस शीतल मेहरा पर शक हो गया। उनकी खामोशी, माथे पर शिकन, जैसे कि कुछ बुरा होने वाला ही। और ये सब मेरे कारण था। वेरी ऑब्वियस कि 10 साल बाद इसने मुझे वहां देखा और दुविधा में पड़ गई। इस दुविधा का कैप्टन डॉसन या मनऋषि बहल के मौत के साथ क्या लेना देना की थी? उस फ्लाइट में मिस शीतल का अकेले होना, उसका ये नेल फाइल, उसका ये ईयररिंग और उसकी ये लिपस्टिक। योर ऑनर, इस जजीरे पर हुए हर वारदात के साथ मिस मेहरा का कोई ना कोई नाता जरूर रहा है। लेकिन वो किताब का राज क्या है? जो भी वो किताबें उसे ढूंढा जा रहा था मनऋषि बहल के बैग में। बताओ शीतल, कौन सी किताब ढूंढ रही थी तुम? मुझे किसी किताब के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन कोई है जिसे मिस्टर बहल की लिखी उस किताब से खतरा हो सकता है।
कौन है वो? मिस्टर सिंघाल। Nonsense! बकवास कर रही है ये। What the hell are you talking, शीतल? My bloody employee झूठ बोल रही है। मिस्टर सिंघाल शांत हो जाइए, प्लीज शांत हो जाइए। Bloody accusing me. नथिंग पर्सनल, लेकिन पूछना पड़ेगा कि मिस्टर सिंघाल के साथ क्या रिश्ता है तुम्हारा? मिस्टर सिंघाल मेरे बॉस हैं और मैं उनकी सेक्रेटरी हूँ। ओके, और उन पर शक क्यों है? आज से 3 दिन पहले जब मैं उनके ऑफिस में थी तो मैंने उन्हें किसी से फोन पर बात करते हुए सुना। महल ने अगर अपनी चाल चल दी तो मैं जीते जी मारा जाऊंगा। उसे रोकना होगा किसी भी कीमत पर। तुम तैयार है? मैं उसे वहीं लेकर आता हूं। You are fired, शीतल। You are fired। ऑफिस के आसपास भी नहीं दिख रहा। You are fired now। शांत हो जाइए मिस्टर सिंघाल, शांत हो जाइए। आपको जो भी कुछ कहना है यहाँ पे आके कहिए। Coming। Coming, coming। मिस्टर सिंघाल, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप बहल साहब की कौन सी धमकी की बात कर रहे थे और किससे बात कर रहे थे फोन पर? मैंने फोन किया ही नहीं। That's it। लड़की अपने आप को बचाने के लिए झूठ बोल रही है। She's a bloody liar। मेरे टुकड़ों पर पलने वाली लाया। She's a bloody liar। आप झूठ बोल रहे हैं। शीतल, शांत रहो। मिस्टर सिंघाल, जब बहल साहब की गन से गोली चली उस वक्त आप कहां थे? मैं नीचे था, अपना ड्रिंक बना रहा था। और जब उस खिड़की पर लिपस्टिक से लिखी हुई धमकी हमें मिली उस वक्त हम सब साथ थे, लेकिन आप हमारे साथ नहीं थे। आप कहां थे? मैं नीचे था विथ माय फेवरेट ड्रिंक। फेवरेट ड्रिंक। यानी कि आप घर से बाहर ही नहीं? नेवर। आप झूठ बोल रहे हैं मिस्टर सिंघाल। आप नीचे ड्रिंक नहीं बना रहे थे, आप उस खिड़की के बाहर थे, क्योंकि इस खिड़की के बाहर की जो मिट्टी है वो गीली है और लाल है और अब भी आपके जूतों पर चिपकी हुई है। देखिए। और उस खिड़की पर जो लिखावट है वो भी आपकी है, क्योंकि हवाई जहाज पर आप जब क्रॉसवर्ड भर रहे थे मैंने आपकी लिखावट देखी थी और दोनों लिखावट मैच करती है। Am I right, मिस्टर सिंघाल, और am I right? झूठ। ये सब मुझे फंसाने की चाल है। You are talking to J.K. सिंघाल, King of the Skies। How dare you? तुम्हारे जैसे को नौकर रखता हूँ, नौकर। शांत रहिए मिस्टर सिंघाल, शांत रहिए। प्लीज माइंड योर लैंग्वेज। यह तेरी अदालत नहीं है जो तो कुछ भी मुझे बोलेगा। मेरा बंगला है, मेरा आइलैंड है। यहाँ सिर्फ J.K. सिंघाल की हुकूमत चलती है। Shut up! भाड़ में जाए तेरी अदालत। मिस्टर सिंघाल रुकिए। मिस्टर सिंघाल रुकिए। गोली नहीं बनी जो J.K. सिंघाल को रोक सके। मैं अपने प्राइवेट प्लेन के पास जा रहा हूं और उसका रेडियो ठीक करके हेल्प मंगवाऊंगा और तुम सबको यहीं छोड़ जाऊंगा मरने के लिए। J.K. सिंघाल इज गोइंग। दवे, मिस्टर सिंघाल को जाने दो। इनके खिलाफ हमारे पास कोई भी ठोस सबूत नहीं है जिससे कि हम इनके ऊपर जोर आजमाइश कर सके। जाने दो इनको। हटो। योर ऑनर, मिस्टर सिंघाल ने अभी अभी जो कहा हम सब ने सुना। मेरा बंगला, मेरा आइलैंड, तो इट्स ऑब्वियस कि आइलैंड उनका है। आई होप अब किसी के मन में कोई शंका नहीं है कि हमारा यहां होना कोई इत्तेफाक नहीं। यू हैव अ पॉइंट। योर ऑनर, शीतल के बयान के मुताबिक
मिस्टर सिंघाल ने फोन पर किसी से कहा था कि तुम वहीं रुको, मैं बहल को वहां लेकर आता हूं। वहां यानी कि यहां, इस आइलैंड। आई थिंक इट्स एब्सोल्युटली क्लियर कि बहल की मौत में मिस्टर सिंघाल का हाथ है। लेकिन ये आप कैसे कह सकते हो? योर ऑनर, मरने से पहले बहल साहब ने मुझे बताया था कि उनकी जान को खतरा है। उन्हें जान की धमकियां आ रही। मरते समय उनके आखिरी लफ्ज थे, पहले का जा शुरुआतें, लेकिन कैसी शुरुआत? मैं समझाता हूं। बहल साहब के आखिरी लफ्ज, शीतल का बयान, बहल साहब के बैग की तलाशी और खिड़की पर मिली उस लिखावट में किसी किताब का जिक्र। मुझे पूरा यकीन हो गया है कि इस पूरे षड्यंत्र का कारण मनु ऋषि बहल की लिखी हुई जेके सिंघाल की बायोग्राफी है। वही वो किताब है जिसे वो कातिल भी तलाश रहा है। अगर वो किताब बहल के पास नहीं थी तो फिर किसके पास है? वो किताब मेरे पास है। आपके पास? योर ऑनर, ये किताब ही इस पूरे फसाद का जड़ है। मनु ऋषि बहल ने मरने से पहले ये इकलौता और ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट मेरे हवाले किया। इतना बड़ा एविडेंस तुमने हमसे क्यों छुपाया किरी? There is a right time and right place for everything. सही मौके का इंतजार। पॉइंट योर ऑनर ये है कि इस किताब में ऐसा क्या है जिसके कारण मिस्टर सिंघाल को ये लगा कि वो जीते जी मारे जाए। इस बायोग्राफी की शुरुआत क्या है? ये तो इसे पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। लेट्स सी। इसके पहले पन्ने पर लिस्ट ऑफ चैप्टर्स, दूसरे पन्ने पर समर्पण। मैं इस किताब को अपनी गुमनाम प्रेमिका के नाम समर्पित करता हूं। गुमनाम प्रेमिका यानी कि एक औरत। ऑब्वियस। शीतल मेहरा। आप कुछ भी कह रही हैं? मेरा मिस्टर बहल के साथ कोई रिश्ता नहीं है। तीसरा पन्ना योर ऑनर, फॉरवर्ड यानी कि लेख। इसे लेखक नहीं कोई और लिखता है और बड़ी इंटरेस्टिंगली इसे लिखा है सिंघाल साहब के साले साहब डॉक्टर मोदी ने। मैंने तो सिर्फ सिंघाल साहब की तारीफ की है, इसमें राज क्या है? एक मिनट के डी, जब तक आप, मैं और प्रणाली इस किताब को ध्यान से पढ़ नहीं लेते तब तक हर आरोप अंधेरे में तीर के बराबर होगा। यू एग्री विद मी? यस योर ऑनर। आप मुझसे सहमत? आई एग्री। तब तक शीतल को कैद में रखा जाएगा। इंस्पेक्टर दवे, शीतल को हिरासत में लिया जाए। जी सर। थैंक्स कीरी, एक तुम ही हो जिसने मुझ पर भरोसा किया। 10 साल पहले तुमने मुझ पर भरोसा किया था, लेकिन मैं तुम्हारे भरोसे पर खरा नहीं उतर पाया। इस बार ऐसा नहीं होगा, आई प्रॉमिस। चलो शीतल, अब आपको एक बंद कमरे में रहना है, क्योंकि मुझे इस घर के बाहर जाना है। घर के बाहर मतलब क्या? कहाँ जा रहे हो? जजीरे में जब्बार की तलाश में। नहीं दवे, तुम्हारा अकेले जाना सेफ नहीं। आप डॉक्टर मोदी को ले जाओ सर। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप जब्बार को पकड़ने के लिए मुझे क्यों साथ में लाए? हाँ, अगर उसने मुझे मार दिया तो? कुछ नहीं होगा डॉक्टर मोदी, आप बस मेरे साथ रहिए। और हाँ, अपनी आंखें खुली रखिए। मेरी आंखें तो खुली है, पर अगर उसने मुझे मार दिया तो? सुनिए ना, शीतल, मुझे पता है इन सब चीज के पीछे कौन है।
कौन? हाँ, मेरे साथ। कहाँ? इंस्पेक्टर दवे को ढूंढने, जल्दी। यहाँ से निकलना ही होगा, वरना सारा खेल खत्म हो जाएगा। Where is that bloody damn book? Damn book! J.K. Singhal calling. J.K. Singhal calling. Can you hear me? शीतल, शीतल, रमोना, रमोना, जोशी, मेरी बात सुनो रमोना, प्लीज मुझे बताओ, तुम क्या जानती हो, कौन है सबके पीछे? मिस्टर सिंघाल। व्हाट? और क्यों? क्योंकि नशे में आकर मुझे इम्प्रेस करने के चक्कर में डॉक्टर मोदी ने मुझे एक गहरा राज बताया। कैसा राज? कि डॉक्टर बाहल की गुमनाम प्रेमिका कोई और नहीं, मिस्टर सिंघाल की पत्नी है। व्हाट? इसीलिए अब मुझे ऐसा लग रहा है कि कातिल तुम नहीं, मिस्टर सिंघाल है। वो बाहल से बदला लेना चाहते थे। लेकिन रमोना, तुमने यही बात सबके सामने क्यों नहीं कही? मैं कहना चाहती थी शीतल, पर मैं मिस्टर सिंघाल से बहुत डरती हूँ। मैं उनके सामने उन पर उंगली नहीं उठा सकती। आई एम सॉरी शीतल, मैंने तुम पर शक किया। रमोना, मेरी बात ध्यान से सुनो। इंस्पेक्टर दवे को ढूंढो, डॉक्टर मोदी उन्हीं के साथ है। मैं केडी को ये बात बता कर आती हूँ। ठीक है, बी केयरफुल। कौन? रमोना? जब्बार, डॉक्टर रुको! जब्बार, किसने किया है सब? जंगल। हाँ, एक क्या? मेरे 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 सॉरी डॉसन, रेडियो बेकार है, लेकिन ये प्लेन अभी भी उड़ेगा, क्योंकि यहाँ किसी को नहीं मालूम कि मैं पायलट हूँ, किंग ऑफ स्काई। मैं चला, तुम सब मरो। रेडी फॉर टेक ऑफ, मेरे मरे हुए को पायलट। डॉसन की छाती में जो चाकू था
वो कहाँ गया? तुम्हारी वजह से ही सारी मुसीबत हुई है। अच्छा हुआ मैंने वहां अपना मुंह नहीं खोला, नहीं तो तुम गाल की चीख। मिस्टर सिंघाल, मिस्टर सिंघाल, मिस्टर सिंघाल। Miss Sheetal, hands up. You are under arrest. लेडी प्लीज कुछ मत कहना, अभी सीधा यहाँ से जेल जाएगी। मुझे तो शक है कि जब्बार को भी इसी ने मारा है। वहाँ पे लाश है। मैं जब्बार से भाग रहा था बीच की तरफ। मेरा पैर हुआ एक लाश से। प्लीज चलिए जल्दी। इंस्पेक्टर प्लीज, इंस्पेक्टर। ये भंवर सिंह है ना? हाँ, बंगले का केयरटेकर। ये नाखून के निशान और उसके गाल पर देखा, किसी ने काटा है उसे। जानवर लगता है। हाँ केडी, जब्बार को भी ऐसे मारा गया था। वैसे शीतल काफी देर से इस जंगल में थी। आई एम वेरी श्योर कि ये प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हारा जो तुम हर बात में शीतल का नाम बीच में घसीटते हो? Can't you see for yourself? दांतों के निशान है, नाखून के निशान है। Isn't it obvious कि ये किसी जानवर का काम है? Right. ऐसा एक जानवर जो शीशे पर लिखता है, लोगों पर गोली चलाता है, उन्हें चाकू से मारता है। और तुम्हें तो शक मिस्टर सिंघाल पर था, पर क्या हुआ? वो भी मारे गए, है ना? What are you trying to say, प्रणाली? कि शीतल ने जानवर बनकर इसे खाने की कोशिश की है? क्या पर्सनल दुश्मनी है तुम्हारी शीतल के साथ जो तुम बार बार निकाल रही हो? पर्सनल दुश्मनी मेरी नहीं, पर्सनल इंटरेस्ट तुम्हारा है। इसीलिए इमोशनल होकर तुम बार बार शीतल को बचाने की कोशिश करते हो। क्या कहना चाहती हो? Stop this discussion. Stop it. ये बातें हम शहर जाकर भी कर सकते हैं। Please try to understand. You're right, जज साहब। ये बातें शहर जाकर भी हो सकती है। अगर हम यहाँ से जिंदा निकल के शहर पहुंचे तो हो सकता है उस जानवर का अगला शिकार हम में से कोई हो। केडी, रमोना कहाँ है? Oh yes, रमोना कहाँ गई? मुझे लगता है हम सबको अलग अलग होकर रमोना को ढूंढना चाहिए। Right. What a brilliant suggestion. ताकि वो जानवर हम में से किसी को अकेला पाकर हम पर हमला करे और हमें भी मारे। नहीं? नहीं, हमें कुछ नहीं होगा। How do you know that? जो कातिल है ना, तो सोफा जानवर उस कमरे के अंदर बंद है। Shut up, चुप बैठो तुम लोग। देखेगा, हम सारे मारे जाएंगे एक एक। मैं नहीं मरना चाहता। केडी, मुझे यहाँ से निकालिए, प्लीज, मुझे निकालिए। डॉक्टर कूल, डॉक्टर काम डाउन, प्लीज, काम डाउन। ओके, संतुलन खोने से कुछ नहीं होगा। हम सब हैं ना साथ में। चलिए हम सब दो के ग्रुप में रमोला को ढूंढते हैं। मोना, मोना,
रमोना! कीडी, रमोना का स्कार्फ मिला है समंदर के पानी में। रमोना का स्कार्फ समंदर से मिला। I think we've lost her. Very sad. Your Honor, हम सब जब इस टापू पर आए थे तो 11 लोग थे। अब केवल 6 बचे। 4 लोगों की मौत हो चुकी है। कैप्टन डॉसन, मनु ऋषि बहल, कैदी जब्बार और मिस्टर जेके सिंघाल। एयर होस्टेस रमोना गायब है। एक 5वीं लाश मिली है इस बंगले के केयरटेकर भंवर सिंह की। प्रणाली का दावा है कि ये सारे कत्ल शीतल ने किए, लेकिन मेरा मानना है कि कोई और है जिसने ये सारे कत्ल किए हैं। खास तौर से जिस तरह जब्बार और भंवर सिंह की मौत हुई है, इससे मुझे यकीन हो गया है कि कोई और है इस टापू पर जो ये खून कर रहा है, जिसे सुना भी है शीतल। हाँ, एक जानवर जो जंगलों में रहता है। तुम झूठ बोल रही हो शीतल। कैप्टन डॉसन ने मरते वक्त कहा था कि खूनी हम में से ही एक है, और तुम कह रही हो कि वो एक जानवर। ऑलराइट, बताओ फिर हम में से वो जानवर कौन है? आप बिल्कुल ठीक कह रही है प्रणाली। हम तीनों ने बड़े ध्यान से इस बायोग्राफी को पढ़ा है, जिसमें कि सपोजिटली बहल ने कोई इंपॉर्टेंट क्लू छोड़ा है। बट व्हाट इज द क्लू? लेकिन अफसोस करो, हमें इस पूरी किताब में कोई भी ऐसा सनसनीखेज नहीं मिला जो हमारी मदद कर सके। ऑन दी कॉन्ट्रेरी, इस पूरी किताब में बस मिस्टर सिंघाल की तारीफ ही तारीफ है, और भला तारीफ से किसी को क्या खतरा हो सकता है? खतरा तो है यार। पेज नंबर 21, जहां बहल साहब ने सीधा सीधा इशारा किया है कि मिस्टर जेके सिंघाल का अपनी ही एयरलाइन के एयर होस्टेस से नाजायज संबंध है। मेरे अनुमान से वो एयर होस्टेस रमोना है। रमोना? जी, रमोना। और इस किताब के पेज नंबर 341 पर आपका भी जिक्र है डॉक्टर मोदी, जहां जेके सिंघाल के शब्दों में यह लिखा हुआ है कि वो आपको टॉलरेट, आपको बढ़ावा सिर्फ इसलिए देते थे क्योंकि आप उनकी पत्नी के भाई हैं, उनके साले साहब हैं। वरना आप एक 3rd रेट प्लास्टिक सर्जन हैं और आपका मेडिकल लाइसेंस रिवोक कर दिया जाना चाहिए। मिस्टर केरी पाठक, मरते वक्त मनु ऋषि बहल ने तुमसे कहा था कि इस पहेली का राज किताब की शुरुआत है, और मेरे अनुमान से पेज 341 किसी भी किताब की शुरुआत नहीं। पेज 21 तो शुरुआत हो सकती है। उसका सच तुम जानना चाहते हो? 1 मिनट, योर ऑनर, इस किताब से जुड़ी एक बात है जो इस केस में हमारी मदद कर सकती है। गायब होने से पहले रमोना ने मुझे बताया था कि डॉक्टर बाहल की गुमनाम प्रेमिका कोई और नहीं, मिस्टर सिंघाल की पत्नी है, श्रीमती सुनीता सिंघाल। और ये बात रमोना को कैसे पता चली? क्योंकि ये बात उन्हें उनके ब्रदर इन लॉ डॉक्टर मोदी ने उन्हें कही थी। शीतल सही कह रही। सिंघाल साहब ने खुद मुझसे कहा था, उनकी वाइफ यानी सुनीता, मेरी दीदी, उनका अफेयर उस बहल के साथ था। योर ऑनर, अब इट्स वेरी क्लियर कि डॉक्टर मोदी पहले से ही बहल साहब से नफरत क्यों करते थे। पर मैंने उन्हें नहीं मारा है। मैं सिंघाल साहब को क्यों मारूंगा? मैंने उनका खून नहीं किया है, वो मेरे जीजा जी थे। खून इसी ने किया। ये बिल्कुल सही कह रहा है। मर्डर शीतल नहीं किया है, क्योंकि पेज 21 में जिस एयर होस्टेस का जिक्र है वो रमोना नहीं बल्कि शीतल है। Am I right, शीतल? 2 साल पहले तुम इस एयरलाइंस में एज एन एयर होस्टेस काम करती थी। Am I right या रॉन्ग, शीतल? हाँ, मगर मेरा मिस्टर सिंघाल के बीच ऐसा कुछ नहीं है। और रियली, इसीलिए मिस्टर सिंघाल ने अपनी पूरी टीम में से सिर्फ तुम्हें ही प्रमोट करके अपनी पर्सनल सेक्रेटरी रखा, राइट? शीतल, तुम डर गई थी। You were scared कि मनु ऋषि बहल तुम्हारे और सिंघाल के अफेयर को पूरी दुनिया के सामने ले आएगा। इसीलिए तुमने मिस्टर सिंघाल के साथ मिलकर ये साजिश रची, क्योंकि हम सभी लोग इस साजिश का हिस्सा बने। तुमने एक एक करके सबको खत्म कर दिया। क्यों ना, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। पहला कत्ल जब डॉसन का हुआ था तो उसने मरते वक्त कहा था कि कातिल हम सब में से एक है। There is a killer amongst us. और उसके बाद इतने सारे लोगों के मरने के बाद
सिर्फ शीतल ही ऐसी है जो खूनी हो सकती है। आप, मैं, प्रणाली और दवे खून कर ही नहीं सकते। हाँ योर ऑनर, लेकिन डॉक्टर मोदी और रमोना भी तो हैं। अगर उनके खिलाफ एक सबूत है तो शीतल के खिलाफ 10 सबूत है। आई एम सो सॉरी, लेकिन इस केस का फैसला बिल्कुल साफ होता जा रहा है, क्रिस्टल क्लियर। एंड केडी, आई सजेस्ट कि आप ट्रेन में जाएं और रेडियो को दोबारा से चेक करें। तब तक हम मोदी और शीतल पर खास निगाह रखेंगे। योर ऑनर, लेकिन केडी, आप ही ने कहा था ना कि इस केस का फैसला हम अदालत में जाकर सुनाएंगे। यहां पर रहकर हम फैसले तक तो पहुंच सकते हैं, और वो हो भी चुका है। बस अब हम सबको यहां से निकलने की देर है, और वो भी जिंदा। हेलो हेलो, कोई है? Yes, yes, we can hear you. This is air traffic control. हेलो, Flight 393, हम आपको पिछले एक दिन से ढूंढ रहे हैं। Over. एयर ट्रैफिक कंट्रोल, आप सोच नहीं सकते आपकी आवाज सुनकर मुझे कितनी खुशी हो रही है। हम लोग वी हैव क्रैश्ड ऑन एन आइलैंड। एक टापू पर हमारा प्लेन क्रैश हो चुका है। आई डोंट नो वेयर वी आर, अरेबियन सी में कहीं है। आप सुन रहे हैं? Don't worry. प्लेन का कम्युनिकेशन रडार सिस्टम ऑन रखिए। हम आपको ट्रैक करके 1 घंटे में मदद भेज रहे हैं। We are not far away. Over. थैंक यू सो मच। जंगली जानवर जो जंगलों में होता है, उसकी गुर्राने की आवाज आ रही थी। Is he dead? I think. No, boss. He's dead. ये अंगूठी तो जब्बार की है। और वो ब्रेसलेट देख, रमोना का। लेकिन रमोना तो समंदर में गायब हुई थी, फिर उसका कड़ा इसके हाथ में कैसे केड़ी? नो आइडिया। लेकिन एक बात तो पक्की है दवे, कि इस आदमी का भंवर सिंह और जब्बार के खून के अलावा इस केस से कोई ताल्लुक नहीं। इस आदमी का यहाँ होना महज एक इत्तेफाक है। कम्युनिकेशन सिस्टम फिर से शुरू हो गया है। एयरपोर्ट कंट्रोल टावर से मेरी बात होगी, 1 घंटे में मदद आ जाएगी। ग्रेट, चले। जज साहब, एक अच्छी खबर है। वो क्या है? हवाई जहाज का रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम ठीक हो गया। Oh, that's good. हाँ, मेरी बात हो गई, थोड़ी देर में मदद पहुंच जाएगी। मैं जरा या प्लीज दवे जाके शीतल को बाहर ले, डॉक्टर मोदी को भी बुला लो। बीच पर जाकर कोस्ट गार्ड का इंतजार करते हैं। ओके, दैट्स अ ग्रेट न्यूज इंडीड। डीडी जल्दी आओ। डीडी
इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।